उरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बता दें कि फौज ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में एलओसी रुस्तम पोस्ट इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई है और उस बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। बता दें कि इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन पुलिस अफसरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में लगातार ये अभियान लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चलाया जा रहा है। उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है और इसके चलते ही लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। फौज के जरिए सीआरपीएफ ने बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और ऐसे में एक दहशतगर्द को ढेर किया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उरी में एलओसी के रुस्तम पोस्ट इलाके में घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया गया है। बता दें कि घुसपैठ की इस बड़ी कोशिश को सीआरपीएफ ने नाकाम किया है और इसमें एक दहशतगर्द को भी मार गिराया है। इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार सीआरपीएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि एक दहशतगर्द को मार गिराया है सीआरपीएफ ने और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और ऐसे में लोगों की सुरक्षा के हवाले से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये उरी में एलओसी के रुस्तम पोस्ट पर ये घुसपैठ होने की कोशिश थी जिसको इलाके में नाकाम किया गया है और सीआरपीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। सीआरपीएफ के एक्शन में होने के तहत दहशतगर्द को मार गिराया गया है और अब इलाके में पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें लोगों की सुरक्षा के हवाले से पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में सभी जगह पर अफसरान तैनात हैं और सीआरपीएफ की देखरेख में पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि एलओसी के पास ही बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है जहां एक दहशतगर्द को सीआरपीएफ ने मार गिराया है और इस दहशतगर्द को सीआरपीएफ ने मार गिराया है और इसके बाद से ही लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो अफसरान है वो तैनात हैं और जगह जगह पर सिक्योरिटी को भी रखा गया है। लोगों की सुरक्षा के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको लगातार पुख्ता किया जा रहा है और यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इलाके में अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये अभियान में जो सीआरपीएफ है वो लगातार जुटी हुई है। बता दें कि उरी में एलओसी रुस्तम पोस्ट पर ये नाकाम कोशिश को नाकाम किया गया है और एक दहशतगर्द को सीआरपीएफ की तरफ से मार गिराया गया है। इस कोशिश को नाकाम करने के बाद से ही लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसको देखते हुए लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वो किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एलओसी के रुस्तम पोस्ट इलाके में इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है जहां एक दहशतगर्द को सीआरपीएफ ने मार गिराया है और इसके बाद से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सीआरपीएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जहां कई इलाकों में जो सिक्योरिटी है वो तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सर्च अभियान ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभियान ऑपरेशन में सिक्योरिटी के अफसरान को तैनात किया गया है और ऐसे में सीआरपीएफ की तरफ से लगातार जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के वो भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एलओसी के रुस्तम पोस्ट इलाके में इस घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है सीआरपीएफ की तरफ से और जिसमें एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ ने इसमें एक दहशतगर्द को ढेर किया है और उसके बाद से ही इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें अफसरान को तैनात किया गया है और सीआरपीएफ की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं मकामी लोगों के लिए भी और जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं उसमें इलाके में सिक्योरिटी भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है सीआरपीएफ ने और इसमें एक दहशतगर्द को मार गिराया है जिसके बाद से ही इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है एलओसी के करीब और ऐसे में एक दहशतगर्द को सीआरपीएफ ने मार गिराया है। बड़े नाकाम जो उस कोशिश को नाकाम किया गया है साजिश की दहशतगर्दाना को गिरफ्तार मार गिराया है सीआरपीएफ ने और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है और ऐसे में सीआरपीएफ की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आदिल तार जुड़ गए हैं। आदिल, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? दहशतगर्द को मार गिराया गया है सीआरपीएफ की तरफ से। देखिए, जिस से हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि उड़ी का इलाका है जो एलओसी पर पड़ता है, तो हमने सुबह सवेरे यहाँ पर देखा कि जो सबूरा नाला यहाँ पर उड़ी में पड़ता है, तो वहाँ पर
कुछ टेररिस्ट ने जो है तलाशी करने की कोशिश की, तो उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में जो है फिलहाल एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को जो है फिलहाल मार गिराया गया और इस वक्त पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही यहाँ पर सोर्सेज का ये भी कहना है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है पूरे वादी कश्मीर के अंदर, और ये ऐसा ही मौसम होता है जहाँ पर इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन जो है आए दिन हम देखते रहते, लेकिन इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ पर जो है तारीफ करनी होगी। जिस तरह से हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जो है फिलहाल हासिल कर ली है और इस वक्त पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि एक घनी आबादी वाला इलाका है और LOC होने के साथ हम देखते हैं कि चूंकि इस वक्त पहाड़ कभी भी बारिश और बर्फबारी होने के साथ यहाँ पर काफी सारे दिक्कतों का सामना जो है सिक्योरिटी फोर्स कर रहा है। लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जाएगी, तो इस पूरे इलाके को जो है फिलहाल मुआवजे में लिया गया है और इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला है वो रुक रुक से जारी है। तो इस हवाले से जो है तफसीलात अभी जो बाज़ाब्ता शेयर की गई, जिस तरह से मैं ये कह दूं कि अभी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है और पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं, लेकिन सोर्सेज का यह कहना है कि फिलहाल पूरे इलाके को जो है मुआवजे में लिया गया है और यहाँ पर एक ऐसे जो तलाशी ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो वही यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट यही आ रहा है कि एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को जो है फिलहाल यहाँ पर मार गिराया गया। सिक्योरिटी फोर्स की तरफ एक बड़ी कामयाबी सुबह सवेरे यहाँ पर हाथ लगे, लेकिन अभी क्या कुछ मालूमात जो पूरी तफसीलात जो है सामने आएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से मैंने कहा कि वादी कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मौसम है, इसी मौसम में जो है कई साल पहले भी हमने देखा था कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स की लगातार जो है तारीफ करनी होगी इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देने इस मौसम में। और फिलहाल पूरे एरिया को जो है सर्च में लिया जा रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि यहाँ पर और भी कोई और कामयाबी मिल सकती है। इस सवाल से जो है थोड़ा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आदिल, ऐसे में किस साजिश के तहत इस तरह घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और कहां से इसके तार जुड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है? इलाके में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी हम देखते हैं कि वादी कश्मीर के अमन जो है कायम किया जाता है, तो इस सवाल से जो पड़ोसी मुल्क है इनको इस हवाले से जो है इन चीजों का रास्ता नहीं आता है। तो इस सवाल से हम देखते हैं कि लगातार इस तरह की गतिविधियां जो है पिछले कई दहाई से हम देख रहे हैं। लेकिन जो उड़ी का इलाका है, चूंकि जिस तरह से मैंने कहा ये LOC के नजदीक एरिया पड़ता है, LOC का एरिया, और यहाँ पर इस तरह की दरअंदाजी होना ये पहली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम देखा था कि जब भी यहाँ पर टेररिस्ट की तरफ से जो है इन्फिल्ट्रेशन की जाती है, कहीं ना कहीं वो बड़े जो साजिश को जो है नाकामयाब करने के हवाले से सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से लगातार इन चुनौतियों का सामना जो है वो कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि अब कुछ ही दिन में यहाँ पर ईद उल फितर जो ईद मनाई जा रही है, तो इस सवाल से जुम्मत विदा भी है। तो इस सवाल से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो है दुश्मनों की तरफ से इस तरह की जो कार्रवाई जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स की तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो हमेशा जो है अलर्ट रहते हैं। इससे और भी जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं कहीं ना कहीं इनकी जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं, ताकि किसी तरह की कोई यहाँ पर अमन में खलल ना पड़ सके। इस सवाल से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा तैयार थी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि लंबी मुद्दत के बाद जो इस तरह का जो इन्फिल्ट्रेशन उड़ी के इलाके में होना, ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मैंने कहा कि जो ईद उल फितर आने वाली या मुख्तलिफ इलेक्शन भी जो यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, इस सवाल से कोई बड़ी साजिश जो है यहाँ पर पड़ोसी मुल्क की तरफ से की जाती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने इसे आज सुबह सवेरे जो है नाकामयाब बना दिया और पूरे इलाके को इस वक्त मुआवजे में लिया गया। इस वक्त पूरा ऑपरेशन जो है चल रहा है और मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो बाज़ाब्ता तो जो है शेयर करेगी। जिस तरह से मैंने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी की तरफ से कोई ट्वीट इस सवाल से नहीं आया, लेकिन हमारे जराये का ये कहना है कि फिलहाल इस पूरे इलाके में जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है और एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को जो है फिलहाल मार गिराया गया और मजीद क्या कुछ कामयाबी मिल सकती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा और बाज़ाब्ता और वो तफसीलात जो है आज तक शेयर की जाएगी। जी बिल्कुल। आज सिक्योरिटी के साथ साथ सुरक्षा को लेकर किस तरह के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, किस तरह के जो अभियान है CRPF की तरफ से उनको लगातार अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ ही दिन के बाद क्योंकि यहाँ पर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन जो विकल्प हो चुका है, तो इस सवाल से यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, CRPF की बात करेंगे, सेना की बात करें, ITBP, जितने भी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं, तो हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन आने वाले हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर अमन जो है कायम किया जाता है, तो इस सवाल से इस तरह के गतिविधियां जो आने वाले देखा गया है पिछले कई दहाई से। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स जो हमें जो है चौकस रही, हमेशा अलर्ट रहती है। तो इस सवाल से हमने देखा कि सुबह सवेरे से ही
जितने भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स है और पूरे अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी जो नाके वगैरह वो टाइट कर दिए गए हैं और कई तरह की कोई गतिविधि ना हो, किसी तरह की कोई यहाँ पर खलल ना हो, इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जो है इस वक्त में। और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो अपकमिंग इलेक्शन है इस हवाले से किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो अच्छे खासे किए गए हैं। तो इस हवाले से जिस तरह से हम कहेंगे कि सुबह सवेरे जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि लंबी मुद्दत के बाद जो इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर हुई है और हम ये कहेंगे इस साल की पहली इन्फिल्ट्रेशन उड़ी के अंदर जो हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल जो है एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को मारने में कामयाब हुए हैं। अब मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी इसके लिए जो है, या ये भी सोर्सेज का कहना है कि कुछ और मिलिटेंट्स क्या वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, तो इस सवाल से कंफर्मेशन अभी सामने नहीं आई है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम ये कहेंगे कि हमारे जराये का कहना है कि एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट फिलहाल इसको जो है मार गिराया गया है और मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी, क्या कुछ फौज की तरफ से कहा जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया और कुल मिला के इसमें कितनी कैजुअलिटी जो है वो रिकवर की गई और क्या ये फॉरेनर मिलिटेंट थे या लोकल मिलिटेंट थे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त पूरी जो सिक्योरिटी है, जो इस वक्त पूरी सिक्योरिटी सूरत हाल चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF या सेना की बात करें, वो इसी में लगे हैं कि जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को जो है फिलहाल जो है कंक्लूड किया जाए और क्या मजीद कामयाबी मिल सकती है, इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह से चुनाव का समय भी नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में दहशतगर्दाना जो हरकतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसको लेकर इंतजामिया भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। देखिए, जिस से मैंने कहा कि जो अपकमिंग इलेक्शन है यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन, तो इस हवाले से जिस से मैंने कहा पिछले कई दहाई से इस तरह के वाक़ा जो है आए दिन देखने को मिलते हैं, चाहे वादी कश्मीर की ही बात करेंगे, क्योंकि जिस से कुछ दिन पहले यहाँ पर IGP कश्मीर ने पहले ही कहा था कि जो सिक्योरिटी है इसमें जो है काफी ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि जिस से हम देखते हैं कि इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के जो वाक़ा जो है सामने आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की जाती है और कुछ मामला को लेकर यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से किसी तरह कोई गड़बड़ ना हो, इस सवाल से यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF की बात करेंगे, BSF की बात करेंगे या सेना की बात करेंगे, वो पहले ही अलर्ट रहती है। और जिससे हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है कामयाबी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है, ये चीज जो है निश्चित करता है कि जो सिक्योरिटी यहाँ पर है वो अच्छी खासी सिक्योरिटी यहाँ पर, चाहे बॉर्डर से लेकर मैदानों तक बात करें, मैदानों से लेकर जितने भी टाउन सिटीज वगैरह है जहाँ पर इस तरह की गतिविधियां होती है, तो इस सवाल से हम देखते हैं कि अच्छे खासे इंतजाम जो है सिक्योरिटी के लिहाज से जो है किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो अपकमिंग इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन, किसी तरह की कोई खलल ना पड़ जाए, किसी तरह की कोई जो गतिविधि सामने ना आए, किसी तरह की और कोई सिविल किलिंग वगैरह या जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना सिक्योरिटी को लेकर, इस सवाल से पहले यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी अलर्ट पर है। और कहीं ना कहीं ये सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर हम ये कहेंगे कि सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी और कहीं ना कहीं इस गतिविधि को जो है फिलहाल यहाँ पर नाकामयाब जो है वो बना दिया गया है। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह से सेंसिटिव एरियाज है LOC के करीब, ऐसे में CRPF की तरफ से रोजमर्रा के तौर पर उसमें अभियान चलाए जाते हैं, फिर स्पेशल मुहिम चलाकर जो सर्च ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। जिस से हम कहेंगे जो सेंसिटिव एरिया है, जिसे क्योंकि जो LOC का एरिया ये एक नदी का एरिया पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही, तो हम देखते हैं कि इस तरह की गतिविधियां आने या जितने भी जो हॉटस्पॉट एरियाज है यहाँ पर पूरे वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, LOC ले मैदान तक उन्हें जो है ऑलरेडी अलर्ट पर रखा गया है, रडार पर रखा है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी गई है, चाहे न सिर्फ CRPF की बात करें बल्कि सेना की तरफ से भी या BSF जितने भी सेना है यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इन जो भी हॉटस्पॉट एरियाज है, जो सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पर सिक्योरिटी का ज्यादा जरूरत रहती है, तो इस सवाल से पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सेंट्रल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर सामने ना आए। उस सवाल से हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम जो है इस बार देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि एक बड़ी कामयाबी फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स के लिहाज से सुबह सवेरे मानी जाती है। एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स को जो उरी के नजदीक जो LOC का संबोरा एरिया है जहाँ पर इसे जो है मार गिराया गया है और मजीद ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, तो जो भी तफसीलात सामने आएगी वो बाकायदा तौर पर शेयर की जाएगी। बिल्कुल आदिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे